तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आज मैंने जो है दोस्तों 20-25 रुपये पे जो है प्रीमियम को बाय किया था और वहाँ से जो है दोस्तों एक शार्प बाइंग जो है वहाँ पे देखने को मिली और लगभग जो है मैंने अपनी पोजीशंस कवर की है 220 के आसपास, यानी कि 20 पे बाय किया, 20.25 पे बाय किया मैंने और वहाँ से दोस्तों मुझे देखने को मिली 220 तक की तेज़ी जो जहाँ की मैंने एग्जिट किया था। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों, इसके पीछे का क्या रीज़न था और क्यों मैंने इसी स्ट्राइक को चुना और क्यों मुझे लगा कि यही स्ट्राइक जो है अपने को एक अच्छा रिटर्न जो है बना के दे सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो में और इसी वीडियो में मैं आपको पूरा तरीके से बता दूंगा कि क्या क्या मैंने देखा था और क्या क्या चीज़ें हो गई थी। चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। पहले तो दोस्तों आपसे कहना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको जो है बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं वीडियो को। यहाँ पे देखिए, ये जो चार्ट मैंने लगा रखा है वो है अपने प्रीमियम का। इससे पहले हम चार्ट देखते हैं निफ्टी का और देखते हैं कि क्या चीज़ें मैंने आज के लिए कही थी और क्या क्या चीज़ें आज हो गई है। देखिए ये है मार्केट का चार्ट, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, पहले जो है इसको समझ लेते हैं क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। अभी इसमें क्या हो रहा है दोस्तों देखा जाएगा तो यहाँ पे जो है देखिए मैं आपको इस जगह पे दिखा देता हूँ। सुबह मार्केट कहाँ पे था, इस जगह पे था, सॉरी। देखिए यहाँ पे ओपनिंग देखने को मिली थी हमको 9:15। ये देखिए इस जगह पे है, ये देखिए यहाँ पे है और यहाँ से अगर आप देखोगे तो शार्प बाइंग ही आती जा रही थी। और ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि मार्केट में एक बाइंग थी तो बाइंग आ रही थी, लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोग जो थे वो इस जगह पे बाय नहीं कर पाए थे। इस जगह पे हो गया, इस जगह पे हो गया और उनके लिए तो आज जैसे ही ओपनिंग हुई वहाँ पे देखेंगे आप तो लो और ओपन जो है लगभग सेम था। इसकी वजह से भी जो है अच्छी खासी बाइंग आ गई, लेकिन वो भी एक रीज़न नहीं था। लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोगों ने यहीं से बाइंग करना स्टार्ट कर दिया और ये ऊपर तक की रैली आ गई। लेकिन जो लोग मिस कर गए थे इस जगह पे बाय करना या फिर इस जगह पे बाय करना, उनको कहीं ना कहीं पे जो है बाय करने का मौका चाहिए था। और ऐसे समय में हमारे एकदम काम में आता है वो क्या है, फिबोनाची। फिबोनाची क्या करता है, हमें दिखा देता है कि एक एरिया है, इसके आसपास जो है अगेन लोग क्या करेंगे, बाइंग करने की सोचेंगे। और क्यों करेंगे उसका क्या रीज़न है, क्योंकि जो एक शार्प मोमेंटम आया है, मान के चलो यहाँ से 0 से लेके या 100 है। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपको जो है इतना जो तेजी दिखी है उसमें आपको एंटर करना था, लेकिन आप मिस कर गए। आपको यहाँ पे लग रहा था यार बाय कर सकते हैं, लेकिन आप मिस कर गए। यहाँ पे लग रहा था बाय करना है, लेकिन आप फिर से मिस कर गए। थोड़ा नीचे आएगा तो बाय कर लेंगे, यहाँ पे भी लग रहा था थोड़ा सा नीचे आएगा तो बाय कर लेंगे। लेकिन दोस्तों आपको बाय तो करना है, आपकी डिमांड तो कंप्लीट हुई नहीं है अभी तक, ठीक है, लेकिन आपको सप्लाई नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से जैसे ही यहाँ से शुरुआत होती है गिरावट होने की, तो शुरुआत कहाँ तक होगी, 50 तक आएगा। ये मान के चलो 50 का लेवल है और इसके नीचे भी आ जाता है 60-61 रुपए तक। तो आप क्या करोगे, इस जगह पे तो कंफर्म बाय करोगे, ठीक है। सभी लोगों का मेंटेलिटी क्या होता है दोस्तों, अगर आपको 100 रुपया मिल रहा है और उसमें से अगर 60 रुपया आपका लॉस हो रहा है, मतलब पहले मिल रहा था आपको 100 रुपया, किसी भी चीज़ पे मुनाफा हो रहा था, उसमें से अब 60 रुपये नुकसान जो है आपको दिखा रहा है, यानी कि बचे कितने, 40 रुपये बचे। तो आप क्या करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा जोर इस चीज़ पे देते हो कि 40 रुपये मेरे हाथ से ना चले जाए। आपको डर लगेगा कि 40 रुपये मेरे हाथ से निकल रहे हैं। ऐसे में आप क्या करोगे, जो 60 रुपये जो नुकसान हो रहा है इस जगह पे जो है आप अगेन बाय करने की सोचोगे, ना कि आप जो है यहाँ पे एग्जिट करोगे। और जैसे ही 60 रुपये पे भी सस्टेन नहीं करेगा तब आप क्या करोगे, वहाँ से आप एग्जिट कर लोगे। और ये नियम मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि मार्केट का ही है, हर जगह पे यही नियम चलता है। आप कहीं पे भी देखोगे कोई दुकानदार भी होगा, अगर उसको इस चीज़ पे अगर 100 रुपये मिल रहे होंगे और अगर आप उसके साथ बार्गेन कर रहे हो और आपने अगर 60 रुपीज़ तक भी उसका मार्जिन जो था कम कर लिया, यानी कि 40 रुपये अभी उसका मार्जिन बचा है, तो अगर 40 रुपये से नीचे आप मांगोगे तो वो बिल्कुल नहीं देगा। 40 रुपये मार्जिन तो कम से कम उसे मिलना चाहिए। इसी तरीके का
मैथमेटिक्स या फिर कह सकते हैं कोई फार्मूला जो होता है वो हर जगह पे इस्तेमाल होता है और सेम टू सेम मार्केट में भी होता है। अभी यहाँ पे हमको क्या देखना है कि 0.5 का लेवल कहाँ पे आता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से सिंपली एक क्या किया, फिबोनाची रिट्रेसमेंट ले लिया, यहाँ पे रख लिया, यहाँ से जो है सीधा सीधा यहाँ तक लगा दिया। क्लियर है अभी सभी को दिख रहा है क्या चीज़ें हो रही है यहाँ पे, और क्यों मैंने इसी ट्रेड को कह दिया कि यहाँ से ही बाइंग कर सकते हैं पुट को। ये सब चीज़ें यहाँ पे देख लीजिए। देखिए यहाँ तक का हाई लगा दिया, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ तक के लिए वेट कर गए। पहले इस जगह पे भी लग रहा था कि नीचे आ सकता है, पहले यहाँ पे हम बाई की सोचे लेकिन हमें ट्रिगर्स मिले नहीं। इस जगह पे भी हमने बाय करने का सोचा था लेकिन इस भी जगह पे ट्रिगर्स नहीं मिले। सुबह से मैं कह रहा था कि मार्केट एक बार जो है 22,200 22,250 तक आना चाहिए और उसी के बाद जो है उसकी रैली अगेन शुरू हो जाएगी। ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पे जो है बाइंग नहीं सेलिंग नहीं आई और यहीं से सेलिंग आ गई। अभी इसके पीछे का लॉजिक एक ही है दोस्तों कि बहुत सारे बड़े प्लेयर्स को मालूम है कि रिटेलर्स क्या करते हैं, इसी तरीके की कोई स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करते हैं और वहाँ से पैसा बनाते हैं, प्रॉफिट्स बनाते हैं। लेकिन वो क्या करना चाहते हैं कि रिटेलर्स को पैसा बना के नहीं देना चाहते हैं। सीधी सिंपल बात है, आपके पॉकेट से पैसा निकलेगा तो ही किसी के पॉकेट में जाएगा। अगर आपके पॉकेट से पैसा ही नहीं निकलेगा तो फिर कमाएगा कौन और गवाएगा कौन। बड़े प्लेयर्स तो पैसा गवा नहीं सकते क्योंकि उनके पास तो अपना ही पैसा है, या फिर मतलब जो हमारे जैसे लोग हैं, हमारे जैसे तो नहीं कहूँगा, जो भी कोई SIP करता है या फिर हो सकता है बाहर के जो इंस्टीट्यूशंस है उनके पास भी कहाँ से आता है। उनके यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स है छोटे छोटे जो कि SIP के थ्रू पैसा लाते हैं या फिर कोई इंश्योरेंस बनाता है, इंश्योरेंस के थ्रू पैसे आते हैं, वही सब लोग जो है इसमें पैसे डालते हैं। ना कि हमारे जैसे लोग जो कि कहीं से कमा के लाते हैं और ये वो जो है यहाँ पे डालते हैं और गवा देते हैं। ऐसे लोग तो नहीं डालते यहाँ पे पैसा। इसीलिए उनको भी समझ में आ गया है कि यहाँ पे जो है क्या चीज़ें चल रही है। इसीलिए वो क्या करते हैं दोस्तों, यही ट्रिक अप्लाई करते हैं कि पहले तोड़ो, यहाँ पे तोड़ेंगे, यहाँ पे तोड़ा, यहाँ पे तोड़ा, लेकिन इस जगह पे कैसे तोड़ेंगे। जितना विदाउट वॉल्यूम मार्केट ऊपर जाएगा उतना कन्विक्शन मेरा तो बढ़ता गया, क्योंकि 3 जगह पे अपने ट्रेड्स एक्टिव नहीं हुए। इसीलिए मैंने क्या किया, इस जगह पे जो है अपना ट्रेड लगा के रखा कि यहाँ पे जो है हीरो ज़ीरो हम बना सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए कि मेरे पास रिस्क कितने का आ रहा था, सिर्फ और सिर्फ 20 रुपीज़ का, यानी कि 1000 रुपीज़ का जो है पर लॉट मेरा रिस्क था। उससे भी मैं 20 रुपीज़ थोड़ी ना मैं गवा देता, उसमें से भी मैं क्या कर लेता, लगभग जो है 12 रुपीज़ के अराउंड जो है अपना ऐसे लगा देता। वो भी क्यों, वो भी मैं आपको जब प्रीमियम के चार्ट पे लेके जाऊंगा तब आपको बता दूंगा, ऑप्शन प्रीमियम के, ठीक है। तो आपको यहाँ पे चीज़ें क्या क्लियर हो रही है। मार्केट यहाँ पे था, मैंने यहाँ पे भी बता दिया था, यहाँ पे भी बता दिया था, यहाँ पे भी बता दिया था कि मेरा व्यू टोटली सेलिंग का है, टोटली सेलिंग का है। और मैं चाहता हूँ कि 22,250 से लेके 22,200 तक जो है मार्केट आ जाए एक बार। और वही हुआ। जो इतना देर से सुबह से साइडवेज करते करते ऊपर ले गए थे, वो सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पे देखोगे तो 4 कैंडल्स बने सिर्फ बड़े बड़े। एक ये वाली है 2:45, उसके बाद 2:55, 3 बजे और 3:05। इन कैंडल्स 4 ही कैंडल्स में जो है मार्केट लगभग 250 पॉइंट नीचे आ गया और वहाँ पे जो है एक बाइंग जोन ही इनिशिएट हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेवल आ गया 0.6 का। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 0.6 का लेवल कौन सा है, 22,258। समझ आ गया मैंने क्या लेवल्स निकाले थे, क्यों निकाले थे और वो लेवल्स किस तरीके से वर्क किए। अभी इतना सारा समझाने का एक ही मतलब है दोस्तों मेरा कि आप सीखने पे ध्यान दो, ना कि किसी ट्रेड पे। मैं ट्रेड प्लान करता हूँ, ना कि किसी के साथ हिसाब से ट्रेड बनाता हूँ मैं, ठीक है। मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि सिर्फ और सिर्फ एकदम हवा में तीर चला दिया या फिर हो गया आकाश में तीर चला दिया, इस तरीके से नहीं होता है। आपको सीखना पड़ेगा तभी जाके कुछ ना कुछ होगा। चलिए अभी यहाँ पे अपना मोटिवेशन ही कह रहा हूँ, यहाँ पे अपना जो है मैंने जो कुछ भी था अपना एनालिसिस वो आपको बता दिया। अभी हम सीधा चलते हैं ऑप्शन के प्रीमियम पे। अभी यही ऑप्शन क्यों, पहली चीज़ तो यहाँ पे अगर देखोगे आप तो मार्केट चल कितने पे रहा था, 22,050 पे, 22,500 पे, ठीक है।
क्यों, यहाँ पे देखिए स्पॉट प्राइस क्या था 22,510 515 के आसपास। इस कैंडल का अगर आप हाई देखोगे तो क्या था 22,516, यानी कि इसी जगह के आसपास चल रहा था मार्केट। वहाँ पे अपने को सस्ता कौन सा था, यही वाला था। ऐड द मनी पे जाना है या फिर हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा एक स्ट्राइक आउट ऑफ द मनी। आप समझते हो आउट ऑफ द मनी 22,500 अगर एटीएम है तो इसका जो है ओटीएम हो जाएगा 22,450 का पी, ये पी की बात मैं कर रहा हूँ। और आईटीएम कौन सा हो जाएगा 22,550। ठीक है, मैंने आपको तीनों के तीनों विकल्प आपके सामने लगा रखे हैं। और यही कॉल साइड में उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉल साइड में एटीएम, ये स्ट्राइक, सॉरी ये हो जाएगा एटीएम, एटीएम यही रहेगा, ये हो जाएगा आईटीएम और ये हो जाएगा ओटीएम। बस ये दो स्ट्राइक जो है चेंज हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बता दिया रीज़न, यही स्ट्राइक प्राइस क्यों। और एक रीज़न है इसका, यही स्ट्राइक प्राइस क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है इसका चल रहा था कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन देखिए कब से है, यहाँ पे ये रेंज था, समझ गए, इस रेंज को ब्रेक कर दिया और इसी रेंज को जो है कंटिन्यू करने लगा। अभी वो क्यों, वो मेरी आप प्रीवियस वीडियोस में देख लीजिए, यहाँ पे क्यों एक बाइंग बनती थी वो भी मैंने सब कुछ जो है पिछली वीडियोस में आपको क्लियर बता दिया है। उसके बाद यहाँ पे भी एक रेंज बनाने लगा और रेंज बनाने के बाद इस जगह पे जो है एकदम से सेलिंग आ गई। अभी एकदम से सेलिंग आ जाती है तो हम क्या करते हैं, उस जगह पे उस प्रीमियम को जो है, उस ऑप्शन स्ट्राइक को जो है हम बाय कर लेते, उसी ऑप्शन को हम बाय कर लेते। और हुआ क्या, इसका लो कितने का है 12 रुपये 55 पैसे। मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, मेरा रिस्क कितने का था, सिर्फ और सिर्फ 12 रुपये तक का। मैंने बनाया था 20 रुपये पे बाय, रिस्क था मेरा 12 रुपये तक का, यानी कि 8 पॉइंट्स का रिस्क, 8 पॉइंट का रिस्क था, यानी कि पर लॉट 400 रुपये का रिस्क था। अभी बातें आपके सामने क्लियर हो रही है। 400 रुपये के रिस्क से दोस्तों एक लॉट से भी अगर कोई काम कर लेता तो भी देखिए ज़्यादा कुछ समय लिया नहीं है इसने, सीधा सीधा 3 कैंडल्स 5 मिनट की, 1 2 और 3 कैंडल्स में इसने हाई कितने का लगा दिया है 223 का। उससे ऊपर भी गया था 234 तक, लेकिन हम क्यों गिने उतना, हम प्रॉफिट इतना नहीं ले सकते। मेरा सिंपल सा टारगेट था इस लेवल तक का। क्यों, क्योंकि इस जगह तक जो है मार्केट क्या करेगा, यहाँ तक के लेवल्स क्यों दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जो कि फेस करेगा। और नहीं लगता था ना कि इतना नीचे भी जो जा सकता है। ठीक है, जाने को तो 22,560 तो फिक्स था, लेकिन ये प्रीमियम नहीं जा सकता था। ये बात समझो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट नहीं जा सकता, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि ये ऑप्शन का प्रीमियम इतना नहीं जा सकता था। समझ गए, आखिर में कहाँ पे वो एक्सपायर हुआ है 172, क्यों हुआ है, इस जगह से, इस जगह की वजह से। तो ये चीज़ें होती है दोस्तों। और बात रही मैंने 220 के आसपास कैसे एग्जिट पा लिया, तो वो ये चीज़ है दोस्तों कि मैं चाहता तो यहीं पे एग्जिट करना था 160 170 के आसपास, लेकिन स्पाइक्स ही ऐसे थे, स्पाइक ही ऐसा आ गया इसमें कि मेरा एग्जिट ही हो गया 220 के आसपास। मेरा इरादा नहीं था 220 तक रुकने का, लेकिन स्पाइक ही ऐसा आ गया कि मार्केट ने 220 तक ही मुझे एग्जिट करवा दिया मेरी सभी के सभी ट्रेड से। तो मेरे ख्याल से अभी जो है आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल गई होगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें अप्लाई करी थी और क्या क्या चीज़ों की बदौलत मुझे प्रॉफिट हुआ है। 3 बार दोस्तों आज हम फेल हुए थे, वो कहाँ पे मैं आपको बता दिया था मैंने तो आपको। देखिए पहले यहाँ पे ओपनिंग हो गया, हम यहाँ से कॉल साइड में नहीं जा पाए, क्यों, क्योंकि मेरा व्यू था कि थोड़ा सा नीचे आ जाए इस जगह पे तो वहाँ से बाइंग का मौका मिल सकता है। इसीलिए हम यहाँ पे सेल का सोचे, यहाँ पे सेल का सोचे, यहाँ पे भी सेल का सोचे, हर एक राइज पे जो है हम सेल का सोचे। इस जगह पे तो शायद मेरा ट्रेड भी एक्टिव हो चुका था, यहाँ पे हम एसएल खाए हैं। ठीक है, इस जगह पे हम एसएल खाए हैं, कुछ मैंने कह दिया था कि 45 रुपीज़ के आसपास, नहीं 60 रुपीज़ के आसपास का कोई प्रीमियम था, 22,250 का पी था शायद। ठीक है, 22,250 या फिर 300 का पी था, उसी को हमने बाय किया था 60 रुपीज़ के अराउंड, और उसका जो है 45 का एसएल रख दिया था। और उसके
पास में उसी के कुछ ही मिनट बाद कुछ देर प्रॉफिट में रहा, 60-70 के आसपास कुछ चला गया था और वहीं से जो है दोस्तों रिटर्न और एसएल हिट। अभी ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मार्केट अपने को ट्रैप कर रहा था। या 1 2 3 और चौथी बार जो है दोस्तों इसका ट्रैप फेल हो गया और सीधा सीधा मार्केट डाउन आ गया। यही सब चीज़ें बताने के लिए दोस्तों मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर वीडियो पसंद आ जाता है आपको तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना दोस्तों, और इसी तरीके के नॉलेजेबल दोस्तों वीडियोस के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अपने खास दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो जो है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगा। तो आशा करता हूँ आप सभी ने सब्सक्राइब और लाइक कर दिया होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।